कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है पेपर हिंदी विषय का, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें जो पेपर रहेगा आपका हिंदी विषय का। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न चुनना रहेगा। आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष्य क्या है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है विशेष्य क्या है। विशेष्य पूछा गया है, यहाँ तो घना अंधेरा है, अंधेरा घना तो यहाँ, तो इसमें आपको विशेष्य शब्द चुनना रहेगा। इसमें आपको अंधेरा करेक्ट बताना है, क्योंकि यहाँ की विशेषता बताई जा रही है। अंधेरा आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, गुड़ी का अर्थ क्या होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है। गुड़ी का अर्थ क्या, तिरंगा, चक्र, ध्वज, ये सभी। तो इसमें आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर बताना है। गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 2024 में विक्रम संवत होगा, यानी कि 2024 में आपको बताना है कि विक्रम संवत कौन सा होगा। यानी कि थर्ड में आपको बताना है 2080-81 चल रहा है। इस समय क्या चल रहा है, 2080-81, 2080-2081 चल रहा है सन 2024 में इस विक्रम संवत के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शारदीय नवरात्रि का समापन किस वर्ष पर होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। शारदीय नवरात्रि का समापन किस वर्ष होता है, यानी कि किस पर्व पर होता है ना। यहाँ पर्व है तो दशहरा के पर्व पर होता है नवरात्रि का जो पर्व समापन। तो यहाँ पर आपको दशहरा बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है, जो ईश्वर को मानता हो के लिए सही प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है। वो होता है आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो होता है नास्तिक, है ना। जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग आपको करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, संप्रदाय में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए संप्रदाय में अगर आपको इक प्रत्यय आप जोड़ दें, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हें प्रत्यय कहेंगे। यहाँ पर पूछा गया है संप्रदाय में इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ बनेगा सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक करेक्ट शब्द क्या होगा आपका 6 में, ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट होगा, सांप्रदायिक। चंद्रवर्ष लगभग दिनों का होता है। जो चंद्रवर्ष लगता है वो कितने दिनों का होता है, 354 दिन का होता है चंद्रवर्ष। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें आपको करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का सृजन ने किया था। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार जो सृष्टि का सृजन, सृष्टि की रचना किसने की थी, ब्रह्मा ने। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। विक्रम संवत और ईस्वी सन में वर्षों का अंतर है, तो कितना अंतर है, 54 या फिर 57। यहाँ पर 57 वर्षों का अंतर हो जाएगा। अधिवर्ष प्रत्येक वर्ष बाद आता है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद आता है अधिवर्ष। पूर्णिमांत शब्द में संधि होगी। देखिए पूर्णिमांत शब्द में कौन सी संधि होगी, तो इसमें आप देखिए करेक्ट उत्तर जो बताएंगे, देखिए पूर्णिमांत शब्द में कौन सी संधि होगी, यहाँ पर आपको स्वर संधि करेक्ट बताना है, स्वर संधि। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, तो जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है वो होती है अमावस्या। अमावस्या करेक्ट बताएंगे। जो भी प्रश्न थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे मैं आपको बता चुका हूं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला सेट आने वाला है हिंदी विषय का, उसे भी आपको देखना है। हमारे द्वारा आपको 4 सेट बताए जाएंगे। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हम आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं आपके सिलेबस के आधार पर। जय हिंद, जय भारत।